हेलो एवरीवन। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे हमेशा लगता है कि मेरा जो फर्स्ट एसआईपी होना चाहिए वो किधर होना चाहिए। क्या वो म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, ईटीएफ में होना चाहिए, या फिर स्टॉक में होना चाहिए। हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को 1 करोड़ कमाना है अगले 15 साल में, तो हम लोगों को 15,000 के एसआईपी करना चाहिए। 15,000 का एसआईपी 15% कैगर के साथ 15 साल में 1 करोड़ बन जाता है। तो अगर मैं समझ लो आज ही मेरे पास 1 करोड़ है, तो मैं उस पैसे को क्या स्टॉक मार्केट में डालूंगा। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर अगर उसने 1 करोड़ कमा लिया मार्केट से, क्या वो फर्दर उसको री इन्वेस्ट करेगा? 90% जो रिटेल इन्वेस्टर होगा नहीं करेगा। उसको वो एफडी करवा लेगा या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल देगा, जहाँ से उसको रिकरिंग एक इनकम जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा चीज़ करोगे तो आप कभी भी एक रियल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। रियल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कंटिन्यूसली नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा, आपको हेल्थ को सही रखना पड़ेगा, एंड आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। एंड ये सब चीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे मुताबिक जो मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये चीज़ आपको करना है तो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी इन माय नॉलेज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये सबसे फेमस कोट है। अगर आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। एंड दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दूसरा जो सिप होना चाहिए, वो अपने हेल्थ पे होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज और अगर हेल्थ सही रहा तो हम लोग फर्दर अपने कैपिटल को ग्रो कर लेंगे। लेकिन ये दोनों अगर नहीं रहेगा तो आप 10 करोड़ रुपया लेके भी क्या करोगे? आपको तो आपका आधा ज़िंदगी हॉस्पिटल एंड आपका जो मेंटल इशू उसको सॉल्व करने में ही चला जाएगा। तो आप एक पीसफुल लाइफ तो लीड नहीं करोगे। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका पहला जो सिप होना चाहिए वो म्यूचुअल फंड में नहीं, किसी स्टॉक में नहीं, आपकी सेल्फ लर्निंग पे होना चाहिए। एंड दूसरा जो सिप होना चाहिए वो आपकी हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। एंड थर्ड जो लास्ट सिप है एंड जो फाइनल सिप है वो होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वो आप स्टॉक के थ्रू कर सकते हो, यूटीएफ के थ्रू कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, या फिर अपने बिजनेस पे कर सकते हो।